विश्वास योग्य है हमारा परमेश्वर। वह हर बात में विश्वास योग्य है और उसकी इच्छा यह है कि उसके लोग भी यानी आप भी विश्वास योग्य रहे। बाइबल में विश्वास योग्यता के लिए अनेकों आशीषें बताई गई हैं, पर आज हम देखेंगे कि जब एक व्यक्ति ने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया तो उसने क्या क्या खोया। वो व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर ने राजा बनाया था, महान भविष्यवक्ता के द्वारा उसका अभिषेक हुआ था, जो इज़राइल का पहला राजा हुआ, जिसका नाम शाऊल था। और एक दिन वह विश्वासघाती हो गया। शाऊल बिन्यामीन गोत्र का व्यक्ति था। उसका रूप और कद में ऐसा कोई नहीं था इज़राइल में उसके समान। उस समय परमेश्वर स्वयं इज़राइल का राजा था। फिर भी जब लोगों ने कहा हमारे ऊपर भी एक राजा हो, तो परमेश्वर ने उनकी सुनी और शाऊल को अपनी प्रजा के ऊपर राजा ठहराया। शमूएल ने तेल लिया, उसके ऊपर सिर पर डाला और उसका अभिषेक करके कहा, यहोवा ने तुझे अपनी प्रजा इज़राइल पर राजा ठहराया है। वह चुना गया था, परमेश्वर की ओर से चुना हुआ राजा, पर समय के साथ उसने वही परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी जिसने उसे ऊंचा उठाया था। बिन्यामीन गोत्र का सबसे छोटा गोत्र का व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया था। अंत में उसके बारे में ऐसा लिखा है, इस प्रकार शाऊल मर गया क्योंकि उसने यहोवा के साथ विश्वासघात किया था। विश्वासघात के बहुत दुष्परिणाम बाइबल में हम देख सकते हैं। विश्वासघात कितनी बुरी बात है, इस बात को हम बाइबल में देख सकते हैं। पहला इतिहास की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है शाऊल मर गया क्योंकि उसने यहोवा के साथ विश्वासघात किया था। क्या है विश्वासघात? क्या वचन कहता है इस विश्वासघात के बारे में? वचन कहता है उसने परमेश्वर के वचन को टाल दिया। यही है विश्वासघात करना। इसका मतलब यदि हम परमेश्वर के वचन को टालते हैं, यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, तो हम विश्वासघात कर रहे हैं। कई बार जब कोई कहता है, कोई माँ बाप कहते हैं कि उन्होंने मेरे बच्चे मेरा बात नहीं मान रहे हैं, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यदि कोई कहते हैं कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ विश्वासघात किया, तो ये हाई लेवल की बात हो जाती है। यदि कोई कहता है मेरे कर्मचारी मेरा बात नहीं माने, तो एक कम लेवल का हो सकता है, ज्यादा सोच नहीं सकते। लेकिन यदि कोई कहता है मेरे कर्मचारी मेरे साथ विश्वासघात किए, तो ये गंभीर मुद्दा है। यदि कोई कहता है कि मेरी पत्नी या मेरा पति मेरा बात नहीं मानते, तो ये थोड़ा बहुत ठीक है, सोचने वाली बात है। लेकिन यदि ये कह दिया किसी ने कि मेरी पत्नी या मेरे पति ने मेरे साथ विश्वासघात किया या मेरे साथ छल या धोखा किया, तो यह गंभीर मुद्दा बन जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं, तो सुनने में लगता है कि नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन उसी जगह में शाऊल के बारे में बोल रहा है, जब उसने परमेश्वर का बात को नहीं माना तो उसके लिए कहा गया ये विश्वासघात है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन को ना मानना बराबर विश्वासघात है। यदि आप परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं, तो हाँ, बात नहीं मान रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन वचन में शाऊल के लिए लिखा है उसने परमेश्वर का वचन बात को नहीं माना,
आज्ञा को नहीं माना तो परमेश्वर की दृष्टि में वो विश्वासघात है। परमेश्वर के साथ विश्वासघात करना है। यदि आप परमेश्वर के साथ विश्वासघात कर रहे हैं तो परमेश्वर का कुछ कम नहीं होगा, परमेश्वर का कुछ घाटा नहीं होगा, परमेश्वर का कुछ हानि नहीं होगा, लेकिन शाऊल के जैसे आपका और मेरी हानि हो सकता है। तो यहाँ हम देखते हैं जिसे परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने राजा बनाया, परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता शमूएल के द्वारा अभिषेक किया गया। परमेश्वर का वचन कहता है वो राजा था, लेकिन आखिरी में उसने विश्वासघात किया, समय से पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या आप विश्वास योग्य हैं या विश्वासघाती हैं? क्या परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? आप जानते हैं अपने बारे में। तो शाऊल ने विश्वासघात के कारण से क्या खोया, आइए हम देखते हैं। जब शाऊल ने विश्वासघात किया तो बाइबल बताती है परमेश्वर की उपस्थिति उससे दूर हो गया, यहोवा का आत्मा शाऊल से दूर हो गई, ऐसा लिखा है। दूसरा, उसने क्या खोया, वो राज्य जो अधिकार उसको मिला था, वो राज्य और अधिकार भी छीनकर दाऊद को दे दिया गया। परमेश्वर का वचन यह भी लिखा है उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा आया और दुष्ट आत्मा के कारण से वो घबराने लगा। तीसरा, वचन कहता है उसने परमेश्वर की ओर से स्वप्न में उरीम तुमीम के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसे उत्तर मिलना बंद हो गया। इसका मतलब परमेश्वर ने उससे बात करना बंद कर दिया। पांचवा, उसने क्या खोया, विश्वासघात के कारण से वो मर गया। विश्वासघात के कारण से वो मर गया। लेकिन ऐसे कौन से विश्वासघात के काम किए कि उसे सब कुछ खोना पड़ा? शाऊल ने ऐसा कौन से विश्वासघात का काम किया? परमेश्वर का वचन कहता है उसने परमेश्वर का आज्ञा नहीं माना। जब परमेश्वर ने कहा फलिस्तियों को, जब फलिस्तियों के साथ युद्ध चल रहा था, तब शमूएल ने कहा था 7 दिन तुम मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा और फिर वहां बलिदान करेंगे। लेकिन शाऊल ने देखा कि शमूएल आने में देरी कर रहा है, तो स्वयं इसने बलिदान चढ़ाया। जो काम इसका नहीं था, इस काम को उसने किया। तब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा शमूएल ने कहा था कि तेरा राज्य बना नहीं रहेगा। दूसरा विश्वासघात उसने क्या किया, दूसरा आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया था उसे क्या था कि वो उसने नहीं माना। जब अमालेकियों के साथ लड़ाई चल रही थी, तब परमेश्वर ने कहा था कि अमालेकी लोगों को छोड़ना नहीं, वो सबको खत्म करना, राजा से लेके प्रजा, गाय बैल सब कुछ खत्म करना, कुछ भी रख नहीं छोड़ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब शाऊल ने देखा कि यहाँ पे अच्छे मोटे ताजे बैल हैं तो उन्हें लेके आया ताकि मैं परमेश्वर के लिए बलिदान करूं। लेकिन परमेश्वर को ये पसंद नहीं आया। परमेश्वर ने जो कहा था वो करना था, लेकिन उसने नहीं किया। तीसरा गलती उसके सामने उसने क्या किया, तीसरा विश्वासघात उसने क्या किया, उसके जीवन के अंतिम समय में जब उसका युद्ध फिर से चल रहा था, जब परमेश्वर के पास वो गया, तब परमेश्वर ने उससे बातें नहीं की। जब भविष्यवक्ता के पास किया गया तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसके पास परमेश्वर की ओर से कोई संदेश नहीं था। जब उरीम तुमीम के द्वारा संदेश प्राप्त करने का कोशिश किया तो उससे भी उसको कोई संदेश नहीं मिला। जब स्वप्नों के द्वारा वो संदेश चाहता था तो परमेश्वर ने उसे संदेश नहीं दिया। तो इस प्रकार जब परमेश्वर की ओर से कोई अगुवाई उसे नहीं मिल रही थी, तब बाइबल बताता है कि वो एक बुद्ध सिद्धि करने वाली स्त्री के पास गया और उसने उससे मार्गदर्शन मांगा कि मैं आगे जाऊं, युद्ध करूं कि ना करूं। लेकिन मेरे प्रियो, ये 3 गलती, 3 बार आज्ञा नहीं मानना उसके लिए विश्वासघात साबित हुआ और अंत में उसे समय से पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो हम जान सकते हैं कि शाऊल विश्वासघात के कारण से क्या क्या खोया। सबसे पहले तो उसने परमेश्वर की उपस्थिति को खोई, उसने राज्य और अधिकार को खोया, उसने दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आई और वो घबराने लगा। चौथा वचन कहता है वो विश्वासघात के कारण से परमेश्वर ने उसे बात करना बंद कर दिया। 5वां कहता है विश्वासघात के कारण से उसकी समय से पहले मृत्यु हो गई। विश्वासघात के कारण से ही ये सारी हानि उसके जीवन में आई।
क्या था विश्वासघात? परमेश्वर का वचन को नहीं मानना। क्या था वचन? परमेश्वर के दास ने कहा था तुम गिलगाल में रहना, 7 दिन बाद आऊंगा, मैं बलिदान करेंगे, फिर हम फलिस्तियों के साथ लड़ाई करेंगे और युद्ध जीतेंगे। लेकिन उसने देर हो रहा है समझ के उसने सब काम खुद से करना शुरू किया। पहला विश्वासघात यह था। दूसरा विश्वासघात उसने क्या किया? जब परमेश्वर ने कहा सब कुछ खत्म करना, लेकिन उसने अपना दिमाग लगाया, मोटे ताजे बैल को लेके आया ताकि बलिदान करूं। वो था दूसरा विश्वासघात। तीसरा विश्वासघात क्या था? जब युद्ध चल रहा था, युद्ध की तैयारी थी, परमेश्वर से पूछा, जवाब नहीं मिला तो भूत सिद्धि या तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री के पास चले गया और उससे पूछा। ये विश्वासघात के कारण से वचन कहता है शाऊल मर गया, क्योंकि उसने यहोवा के साथ विश्वासघात किया था। विश्वास योग्यता की बहुत सारी आशीषें हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है और चाहता है हर व्यक्ति विश्वास योग्य बने, लेकिन क्या आप विश्वास योग्य हैं? यदि विश्वासघाती है तो आज ही सुधर जाइए, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपको माफ करने को तैयार है। प्रभु आज भी आपके जीवन में आशीषों को देने को तैयार है। प्रभु आज भी आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करने को तैयार है। कहीं आप भी खोने वालों के सूची में ना आ जाए। यदि विश्वास योग्य रहेंगे तो आशीषें बनी रहेगी। विश्वास योग्य रहेंगे तो सामर्थ बने रहेगा। विश्वास योग्य बने रहेंगे, अभिषेक बने रहेगा। विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति बने रहेगी। विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी आयु लंबी होगी। इसलिए विश्वास योग्य बने रहे। विश्वास योग्यता आपके लिए जरूरी है, लेकिन विश्वासघाती होना आपके लिए रेड जोन है, आपके लिए खतरे का निशान है। उस खतरे के निशान से नीचे आए और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हो जाए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यदि आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है तो आप हर जगह विश्वास योग्य होंगे। काम के प्रति विश्वास योग्य होंगे, रिश्तों के प्रति विश्वास योग्य होंगे, जिम्मेदारियों के प्रति विश्वास योग्य होंगे। हर एक बातों में आप विश्वास योग्य निकलेंगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है तो हर जगह में आप विश्वासघाती बन के घूम सकते हैं, और विश्वासघात होना शाऊल के समान केवल खो सकते हैं। इसलिए अपने आप को जांचे, विश्वास योग्य बने। वचन कहता है प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, विश्वासी बन के रह, तो तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा। परमेश्वर आपको विश्वास योग्य बनने में सहायता करे। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।